मकर संक्रांति व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टमी में स्वागत है। मकर संक्रांति के दिन सुनते हैं मकर संक्रांति की व्रत कथा। मकर संक्रांति की कई अलग अलग कथाएं शास्त्रों में प्रचलित हैं। आज सुनते हैं उन्हीं में से इस एक कथा को। मकर संक्रांति पर सूर्य देव धनु राशि से अपनी राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य 9 ग्रहों के राजा हैं और भगवान सूर्य हमें प्रतिदिन साक्षात दर्शन भी देते हैं। भगवान सूर्य ही एक ऐसे देव हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम अदिति है। भगवान सूर्य का जन्म अदिति के गर्भ से हुआ है। अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण ही इनका नाम आदित्य पड़ा। मकर संक्रांति की कथा के अनुसार पूर्व काल की बात है कि राजा परहुबाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु, गौओं की सेवा करने वाला, ब्राह्मणों को मान सम्मान देने वाला और अतिथियों का बहुत ही आदर करता था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत ही सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी भी भगवान विष्णु की भक्त थी और वह बड़ी ही पतिव्रता थी। वह भगवान गणेश की, चंद्रमा की, हरतालिका आदि देवियों की, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और शिव की सभी व्रत जो भी हैं सभी व्रतों को किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत भी करती थी। यथाशक्ति हमेशा दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं रहती थी। इस प्रकार धर्मपरायण यह मृत्यु को प्राप्त हुई। इसलिए धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के लोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी की कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार हैं। वहाँ नाना प्रकार की रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य करते हैं वह पुण्य भोगने जाते हैं और वहाँ निवास करते हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और गाजे वाजे बज रहे हैं। उस नगर की 7 कोट हैं। उनके बीच में महासुंदर धर्मराज का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली और वह सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की हैं। हीरो के कनियों से आंगन चमक रहा है। उसी के बीच में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का भी स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। धर्मराज के दूत धर्मवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर उसे सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों तथा अपने पति में भक्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ उदासी भी उनके मुख मंडल पर झलक रही थी। धर्मराज जी को गुणवती से निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे समझ में मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी आप उदास क्यों हो? कृपया करके इसका कारण बताएं। धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी,
तुमने व्रत आदि से सभी देवों को निर्वृत किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कोई दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके मुझे कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का सारा उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, शूर भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करें। आपत्ति काल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें। धृति, यदा, लाभ, संतोष, क्षमा, यम, नियम द्वारा मन को वश में करना। किसी की वस्तु को नहीं चुराना चाहिए। मन में पर स्त्री या पर पुरुष से बचना, यानी मन की शुद्धि रखना चाहिए। शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना। बूढ़ी की पवित्रता, यानी मन में बुरे विचार न आने देना। शास्त्र, विद्या, स्वाध्याय यानी पूजा, पाठ, कथा, श्रवण या व्रत रखना और उसके बाद दान पुण्य करना। सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के ही लक्षण हैं। मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और इसे पढ़ते रहना और यथाशक्ति दान और परोपकार करते रहना। जब साल भर फिर जब मकर संक्रांति आए तो उसका उद्यापन कर दें। सोने की यदि सामर्थ्य हो तो ठीक है, सामर्थ्य ना हो तो चांदी की मूर्ति बनवावें और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कराकर 14 उपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। सफेद और काला तिल के लड्डू से भोग लगावें। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मण को भोजन अवश्य खिलावें। बांस की छावड़ी में स्वयं 5 सेर धन और अनाज जो मुक्त तुल्य मानी जाती है भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में जाने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी भी दान करनी चाहिए। सुंदर बनी हुई शैया भी दान करना चाहिए, जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कम्बल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र भी दान देने चाहिए। गौदान का सामर्थ्य हो तो गौदान भी सफ़ेद रंग की या लाल रंग की गाय अवश्य दान करनी चाहिए। मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त के लिए दान देनी चाहिए। ये दान की वस्तुएं सिर्फ साधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति भी दे सकता है और भी ज़्यादा दे तो और भी अच्छा। गुणवती ने भगवान से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार और प्रसार कर सकूं। जो कि उसकी प्रार्थना का भगवान धर्मराज ने स्वीकृति दी। वैसे ही गुणवती के शरीर में फिर से प्राण आ गए। फिर उसके पुत्र आदि कहने लगे कि अरे यह क्या हुआ, मेरी माता तो मरकर भी जिंदा हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र को सारी बातें बताईं कि धर्मराज ने मनुष्यों के कल्याण के लिए क्या क्या बातें बताई हैं। खुद ने भी यह व्रत शुरू किया। फिर मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन
धर्मराज की पूजा और कथा आरंभ कर दी। स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर धर्म कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन करके मृत्यु के उपरांत जब वह स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को वह भोगती रही। भगवान सूर्य ने सभी मुनियों से कहा कि हे मुनियों, जो भी इस धर्मराज व्रत कथा को प्रतिदिन सुनते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर से ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पाप नाशक उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्ति में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महाकष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं। धर्मराज की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते। यह थी मकर संक्रांति पर सुनने वाली विशेष कथा। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है और सुनाता है तो उस पर भगवान सूर्य के साथ यमदेव की भी कृपा हमेशा बनी रहती है। इस कथा को नित्य सुने तो बहुत ही अच्छा है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।